हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरी छत पर टेरेस गार्डन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर ख़त्म होने को है और हम सब ने जो जाड़ों के फूल हैं उनकी पौध सब ने लगा ली है और खिलने का इंतज़ार है और उनको कैसे अच्छी तरह से खिले और फूल हमें अच्छे मिले इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर खाद वगैरह डाल के। लेकिन दोस्तों, एक बात कभी आपने सोची है कि इससे पहले की जो बहार थी, यानी कि सितंबर तक की जो बहार थी, अक्टूबर तक में भी हमको फूल मिले थे, वो कौन से थे? गर्मियों के और बरसातों के, जिन्होंने हमारे तपती दोपहरी में भी हमारे टेरेस पे बहार दी, रंग दिए, खुशबू दी और हमारे को मन बहलाने का बहुत अच्छा साधन दिया था। इस समय उनमें कुछ भी नहीं है। कईयों में पतझड़ हो रहा है, कई के पत्ते बिल्कुल मुरझा चुके हैं, फूल तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं ठंड में। तो हमको अब उनके लिए क्या करना चाहिए कि वो इस समय आराम करें और हमें आने वाले दिनों में जब फिर उनका सीजन आता है, दैट इज फरवरी ऑनवर्ड्स, बसंत की बहार जब दोबारा से आगे आएगी, टेम्परेचर राइज होने लगेगा, तब उनमें फूल आए। तो उसके लिए हम उनकी तैयारी को इस समय से कैसे करना शुरू करें, जिससे कि टाइम आने पर हमारे घर आंगन में, टेरेस पे, बगीचे में रंग बराबर बना रहे। शीत ऋतु की बहार चली जाएगी, बसंत के बाद तो हमारे ये जो हमारे डेसिडुअस प्लांट्स हैं जिनमें पतझड़ आ रहा है, जो डोरमेंसी में चले गए हैं इस समय, वो हमें फिर से फूल देने लगेंगे। तो आइए देखते हैं कि उनकी रख रखाव हमें इस समय कैसे करनी है। आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक ये सावनी का पौधा है और दूसरा ये जो है ये कनेर का है, पीली कनेर का है। पत्तियां बिल्कुल इनकी झड़ गई थी, बिल्कुल ही आपके यहाँ भी होंगे, पत्तियां बिल्कुल झड़ गई होंगी और लंबी लंबी टहनियां उनमें होंगी। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये डोरमेंसी में चले गए हैं दोस्तों, तो इनका हमें थोड़ा सा प्रूनिंग कर देनी चाहिए इस समय। प्रूनिंग से क्या होगा कि एक तो इनका जो वजन है, इनके जैसे सिर के ऊपर कहते हैं ना भार, ये सो रहे हैं, अब इनके सोने का टाइम है, आराम का टाइम है। इन्होंने हमें बहुत 5-6 महीने अच्छे फूल दिए, खुश रखा हमको। तो अब इनके सिर पे जो भार है ना दोस्तों, वो हमें हटा देना चाहिए, जो मैंने किया है। आप देख रहे हैं मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है, थोड़ी थोड़ी ये ब्रांचेस छोड़ी हुई हैं कि इनमें फुटाव आ जाए। और ये प्रूनिंग मैंने करीब 20 दिन पहले की थी, तो ये देखिए अब इसमें से ये फुटाव भी आने लग गए हैं। ये देखिए आप, ये फुटाव आने लग गए हैं, है ना। और इस तरह से कनेर में भी बहुत अच्छे फुटाव आ रहे हैं। अब क्योंकि फूल खत्म हो गए हैं, इनमें जो हम लोगों ने खुराक दी थी, मैन्योरिंग की थी, वो एग्जॉस्ट हो गई है, वो इन्होंने खुराक लेके आपको फूल दे दिए हैं। अब हमें उसे थोड़ा सा रिप्लेनिश करना चाहिए, जिससे कि उनको जो खुराक, एनर्जी, न्यूट्रिशन खत्म हो गया है उनका, वो दोबारा से उनको सोते टाइम भी थोड़ा सा, कहते हैं ना रात में बच्चे को भी दूध पिला के सुलाना चाहिए, खाली पेट हम लोग को नहीं सोना चाहिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, पौधों का भी होता है, तो उनको खाली पेट हमें नहीं रखना है, मतलब हमको थोड़ा सा उन्हें न्यूट्रिशन देना है। और थोड़ी सी ठंड का मौसम है ना, तो गर्माई देनी है। तो गर्माई किससे मिलेगी? थोड़ी सी आप वो दें, इसमें बोन मील, नीम खली डाल दें और थोड़ा सा संग में बैविस्टीन डाल दें कि ओस गिरेगी करेगी, तो उससे आपके पौधों की जड़ें जो हैं वो खराब नहीं होंगी। हार्डी प्लांट्स हैं ये, पेरिनियल्स हैं, इनको कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा इनको सुकून देने की जरूरत है। तो अब डालेंगे कैसे, एक ये पॉइंट है। तो मेरे तो गमले में है, तो कहाँ डालेंगे? ये जो साइड की ये मिट्टी है ना दोस्तों, ये हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। ये एक इसमें नाली सी बना देंगे, ये सारी मिट्टी निकाल के, ऊपर की जड़ें भी थोड़ी सी खुल जाएंगी इसकी, ये निकाल के, और इसमें 2 इंच करीब निकाल के हम इसमें साइड में ही 1 मुट्ठी बोन मील और थोड़ी सी नीम खली मिला के इसमें डाल देंगे। और बाद में फिर इस मिट्टी को हम वापस इसके ऊपर ही इस तरह से कवर कर देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, और इनको सबको एक जगह रख देना है उठा के। पानी बहुत कम देना है, जब ऊपर की सॉइल बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब आप इसमें पानी दीजिएगा, वरना पानी देने की इनमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सो रहे हैं, तो इसमें इनको बिल्कुल भी ये
एक्टिव मोड में इनकी जो जड़ें हैं वो नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ छेड़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, वो दीजिएगा। और हाँ, स्प्रे करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ये मौसम, ये समय ऐसा होता है कि चूंकि ये लाइव नहीं है, डॉर्मेंसी में है, तो पेस्ट अटैक इन पे हो सकता है। इनकी लीव्स पे आप देख सकते हैं कि पेस्ट बैठे हुए हैं। तो आप इस समय इन पे नीम का ऑयल और सोप का स्प्रे ज़रूर करिएगा। कम से कम 20 दिन में एक बार ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी, आप करते रहेंगे तो आपके ये जो पौधे हैं ये सही बने रहेंगे। एक और पौधा है जो हम सबका बहुत फेवरेट है और कईयों के में तो फूल भी आ रहे होंगे इस समय, हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस के पौधे में अब आप फूल पे ना लालच मत करिए दोस्तों की छोटी छोटी कलियां हैं, उन फूलों के लिए आप आने वाले मौसम में अच्छे फूल क्यों आप सेक्रीफाइस करेंगे, तो आप उनकी भी प्रूनिंग करिए। और उसके अलावा बोगनविला की जो टिप्स हैं उनकी एपेक्स की जरूर प्रूनिंग करिए, लाइट प्रूनिंग करिए, अपने पौधे को शेप में रखिए। और इसी तरह से चूंकि इन सब में ही फूल खत्म हो चुके हैं तो ये थोड़ी सी बोन मील और नीमखली की खुराक इनको बैक्टीरिया के संग में, किसी भी फंजीसाइड के संग में आप जरूर दे दीजिएगा। फिर आती है चंपा के ऊपर या अडेनियम के ऊपर। इन पौधों में क्या होता है दोस्तों, सैप है, आप देखते हैं ना चिपचिपा सा, जब आप काटते हैं तो उसका वो दूध सा निकलता है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल। चंपा की पत्तियां गिर गई होंगी, उनको हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो सैप है वो इस समय नीचे को उतर जाता है और आप अगर इस समय उसको छेड़ेंगे तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो जब टेम्परेचर राइज करने लगेगा 15-20 जनवरी के ऑनवर्ड्स, तब हम चंपा की और अडेनियम की प्रूनिंग करेंगे। और प्रूनिंग करने के बाद किसी भी फंजीसाइड का उसके ऊपर आप टॉपिंग लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पौधे में इन्फेक्शन क्रीप इन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पेरिनियल्स की, जिनमें अब पतझड़ है, जो डॉर्मेंसी में गए हैं, उनका इस तरीके से ख्याल रखेंगे तो आने वाले दिनों में मार्च ऑनवर्ड्स आपके ये जो कटिंग है आपने कर दी है तो ये इसमें से ब्रांचेस फुटाव आने लगेंगे बहुत अच्छे, और जितनी ब्रांचेस निकलेंगी ऑब्वियसली उतने ही फूल इसमें अच्छे आएंगे। आपने इस समय एक बार खुराक दे दी और फिर जब ये डॉर्मेंसी में से निकलने लगने की टाइम आएगा, शुरू होएगा इनका जागरण का पीरियड, तब आप एक बार फिर इसमें खुराक देंगे। उसकी हम बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब टाइम आएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर प्लांट्स, deciduous plants, perennials and yourself also, and wish you a very happy new year। आने वाला है बिल्कुल कुछ ही दिनों में, मिलते हैं अगले साल। थैंक यू।